हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज ये जो क्लास है अपनी मैथ की क्लास रहेगी क्लास 12th के लिए, और इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जितने सवाल रह गए हैं वो सारे सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के 2.2 के दो वीडियो बना दिए हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में तो मैंने 7 सवाल तक करवाए हैं और दूसरे में 12 तक करवाए हैं। तो आज की इस वीडियो में 12 से लेके जितने भी सवाल हैं, 13 से लेके और जितने भी सवाल रह गए हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको अच्छी आपकी जो है स्टडी करवाई जाए और आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दे रखा है tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पे दो चीजें दे रखी हैं, साइन की वैल्यू ये और कॉस की वैल्यू ये। तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमने कितना लिया tan थीटा। अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी tan इनवर्स x। तो ये तो इसके लिए x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं तो यार लिखेंगे y इज इक्वल टू tan, ये तो थीटा हो गया तो यहां हम लोग मानेंगे फाई, ठीक है। तो y बराबर tan फाई। अगर यहां से फाई की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स y। तो ये अपने पास x की और y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जगह x दे रखा है, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x। तो 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की है भाई यहां, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू ये रही, तो यहां हो जाएगा tan स्क्वायर फाई अपॉन आगे दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई की वैल्यू tan स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब यहां कितना आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स ये दे रखा है 1 माइनस के tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x बराबर tan थीटा लिया, ये हमने माना। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। y बराबर tan फाई है तो फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स 1/2 ये दे रखा है, साइन इनवर्स 2 की 2 और x की वैल्यू ये रख दी हम लोगों ने। ऐसे ही नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y की वैल्यू tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। यहां पे हम दोनों ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 tan थीटा हो गया। अब इससे आगे देखिए आप लोग, अब इससे आगे करें तो क्या होगा, देखिए tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 आगे दे रखा है यहाँ पे ये साइन इनवर्स। अच्छा एक चीज देखिए, ये दे रखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना दे रखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर जो होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर जो होता है, तो इसके बराबर होता है कितना, क्या कह रहा है कि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर होता है साइन 2 थीटा। इसके बराबर हम लोग लिख देंगे साइन 2 थीटा। और ये जो वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 माइनस
टेन स्क्वायर फाइव, ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, तो इसके बराबर जो होती है, तो इसके बराबर होता है cos 2 थीटा। ठीक है, कितना? cos 2 थीटा। तो अब देखिए यहां साइन इनवर्स, ये देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा का जो मान है वो कितना है? साइन 2 थीटा। तो यहां हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इस पूरे की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये हम लोगों ने किस में लिख लिया? ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस ये जो वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी? cos 2 थीटा। तो यहां हम लोग लिखेंगे cos 2, और थीटा की जगह हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? तो इधर फाइव लेके चल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे cos 2 फाइव। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो हमारा इतना आ गया। अब आगे क्या होगा कि जो देखिए आगे करेंगे तो यहां लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल, कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो कितना बचा? तो ये बचा 2 थीटा प्लस 2 फाइव बचा। ठीक है, 2 थीटा प्लस 2 फाइव। तो देखिए टेन इनवर्स 1/2, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, तो थीटा और प्लस के 5 बचा। अब यहां जो है ये कॉमन आ गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? टेन इनवर्स थीटा प्लस 5। ठीक है, कितना बचा? टेन इनवर्स थीटा प्लस 5। तो अब थीटा प्लस 5 की वैल्यू रख दो, इसको मैं थोड़ा जो मिटा देता हूं। अब देखिए टेन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू है कितनी है? तो ये टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस 5 की जो वैल्यू है, 5 की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। अब जो है ये तो वैल्यू आ गई अपने पास थीटा की और 5 की। तो अब ये जो फॉर्मूला दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये जो मैंने तीसरा वाला जो सवाल करवाया है यानी पार्ट 1 में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये जो है एक फॉर्मूला होता है कितने का? वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें लगाया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो कि ये कैसे आया। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इतना आ गया। तो अब ये जो टेन है इस टेन से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और है कि यहां जो है ये 10 दे रखा है खाली। ठीक है, 10 दे रखा है, तो यहां पूरे में ये 10 ही चलेगा। ठीक है, पूरे में क्या चलेगा? 10 चलेगा, उसके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां जो है ये पूरा 10 चलेगा, तो यहां आ जाएगा या ऐसे। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां जो क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इसके बराबर दे रखा है 1, और क्वेश्चन में कहा गया है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास दे रखा है। चलिए, तो यहां पूछा गया है कि ये जो x है इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और हम लोग क्या करेंगे? ये जो साइन है साइन का पक्षांतर करेंगे। तो जब इसका पक्षांतर होगा तो पक्षांतर करने पर ये जो साइन है ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1। तो यहां आ गया साइन इनवर्स 1। अब एक चीज इधर देखिए कि ये जो साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स 1 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो होती है π/2। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या कि अच्छा एक चीज और है कि ये जो π/2 है, ये जो π/2 है, और इस π/2 की जो वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स के x। तो हम लोग यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और π/2 की वैल्यू होती है कितनी, तो हम लोग यहां लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स के x। कितना आ गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब इस कॉस इनवर्स x से तो ये कॉस इनवर्स x क्या है, कट गया, क्योंकि बराबर बराबर है दोनों, ठीक है, तो इससे ये क्या है, कट गया। तो कटने के बाद यहां क्या बचा, तो इधर बचा, देखिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर इधर बचा साइन इनवर्स 1। तो यहां साइन इनवर्स 1 से ये साइन इनवर्स कट गया, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी बची, 1/5। तो ये जो है अपने x का जो मान है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर π/4 दे रखा है। तो इसको हम लोग जो है, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इस यानी कि इस पूरे को तो हमने a मान लिया और इस पूरे को हमने b मान लिया। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसके बराबर जो होता है एक फॉर्मूला होता है और वो होता है क्या, tan इनवर्स a प्लस b, कितना, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस के a b, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोग जो है वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे tan इनवर्स a की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की जो वैल्यू है ये वाली, तो यहां लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 2। अब इस पूरे का बट्टे फिर 1 माइनस, तो 1 माइनस ए बी, तो a की वैल्यू तो ये हो गई x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू b की वैल्यू ये हो गई x प्लस 1 और x प्लस 2, ये पूरा जो है ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि यहां इन सबसे पहले अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब ये जो अब ये जो ऊपर वाला है यहां तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा x माइनस 2 और x प्लस के 2। जब एलसीएम लिया तो देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो कितना बचा, ऊपर बचा कितना, x प्लस 2 और ये x माइनस के 1, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। अब x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस के 2 और x प्लस के 1, इतना बचा। अब ये जो पूरे का बट्टे है, अब नीचे अगर नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 x प्लस के 2, ये एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम का एक से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, x माइनस 2 और x प्लस के 2, कितना आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। फिर यहां माइनस कितना दे रखा है, x माइनस 1 और x प्लस के 1 और इस पर बटे आ गया। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी। अब देखिए x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट जाएगा, x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट जाएगा। अब जो चीज बचेगी उसको हम लोग लिख देंगे। तो ऊपर बचा x प्लस, देखिए यहां ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 और x माइनस 1, x प्लस 2 x माइनस 1। अच्छा एक चीज और है, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं जो डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। यहां हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां हम लोग इस पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2। तो ये जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा। आगे प्लस लगाए, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो इसका भी जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। ठीक है, ये कब आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये जो है इनके मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, इसके बराबर में जो कितना दे रखा है? π/4 दे रखा है, तो यहां लिख लेंगे हम लोग π/4, यहां भी लिख लेंगे कितना? π/4। तो इसके बराबर में भी कितना आ जाएगा? π/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का x और ये माइनस का x, -2 और -2 तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। नीचे कितना बचेगा? ये प्लस का है तो ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। 4 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि ये तो देखिए ये साइन जो माइनस का है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 4 में से अगर 1 घटाए तो कितने बचे? माइनस के 3, और बराबर दे रखा है π/4। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस tan इनवर्स को पक्षांतर करेंगे, तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4/3 बराबर tan π/4। पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा tan π/4। अब ये जो tan π/4 है, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4/3 बराबर 1। tan π/4 की जो वैल्यू है कितनी होती है? tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो यहां 1 आ गया। अब नीचे भी 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3 एकम 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 3 और माइनस के 4, कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 4। अच्छा, एक चीज और है, ये माइनस का 3 है तो ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का 3 और यहां भी हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, ये प्लस का 4 है, पक्षांतर करने पर माइनस का 4 है, पक्षांतर करने पर ये किसका होगा? प्लस का होगा। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 4 में से 1 गए तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का पूरा, 4 में से 3 गए तो 1, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आई, अब यहां x स्क्वायर की वैल्यू आई 1/2, ये जो है x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग x में वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/√2, तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखा है अगला, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 16वां क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये जो साइन है कितना, ये जो साइन है, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान जो होता है वो कितना होता है? माइनस के π/2 या π/2। तो हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा माइनस के π/2 और π/2 होती है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो 2π/3 दे रखा है, इस 2π/3 का जो मान होता है वो या तो होता है माइनस के π/2 या प्लस के π/2। ठीक है, तो देखिए, तो यहां दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये जो 2π/3 है,
इस 2π/3 में हम लोग क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पाई माइनस 2π/3। तो जब हमने माइनस किया तो 3 एकम 3, देखिए तो साइन से तो ये साइन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 3 एकम 3 यानी कि 3π माइनस 2π/3। 3 में से 2 गए तो कितना बचा π/3, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17। तो 17 जो क्वेश्चन दे रखा है 17वां क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स tan 3π/4। ये जो है अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां वही सेम लिखेंगे, साइन इनवर्स की जगह तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा। तो जो tan इनवर्स का जो मान होता है, tan इनवर्स का जो मान होता है वो होता है माइनस के π/2 या प्लस के π/2, ठीक है। माइनस के π/2 या प्लस के π/2 होता है या खाली है। तो ये जो मान है अब हम लोग यहां रख देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan कितने में से माइनस करेंगे, वही सेम पाई में से माइनस करेंगे, ठीक है। कितने में से करेंगे, तो यहां लिखेंगे पाई माइनस 3π/4। 10 से तो ये 10 कैंसिल, तो कितना बचा 4π माइनस 3π/4। और 4π में से 3π गए तो कितना बचा π/4 बचेगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 में से अगर 3 घटा दिए हम लोगों ने तो कितने बचेगा, तो खाली π/4। तो ये जो π/4 है अपना आंसर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन दे रखा है tan, ये दे रखा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइन है इस साइन को tan में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस साइन को हम लोग tan में चेंज करेंगे। तो यहां लिखेंगे माना, क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना थीटा माना। साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम लोगों ने थीटा माना। तो यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, तो साइन इनवर्स को हटाए थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब ये जो साइन थीटा है, साइन को हम लोग अगर tan में चेंज करते हैं, ठीक है, साइन थीटा को अगर हम लोग tan थीटा में चेंज करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम लोग इसे चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां दे रखा है tan और कॉट, तो कॉट जो है tan में चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन जो है पहले, तो सबसे पहले हम लोग साइन को tan में चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा माना, साइन थीटा की वैल्यू निकाली 3/5 हो गई। अब ये जो साइन थीटा है इसको हम लोग tan थीटा में चेंज करते हैं, तो फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5। तो यहां लिखेंगे 3/5 अपॉन ये रूट के अंदर दे रखा है कितना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां लिखेंगे 9/25। तो देखिए इधर ये हो जाएगा 3/5 अंडर रूट में, यहां कितना निकल रहा है देखिए 25 एकम 25,
25 में से अगर 9 घटाए हम लोगों ने तो 25 में से क्या करेंगे हम लोग 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 25 एकम 25 और 25 में से अगर यहाँ पे 9 माइनस कर दिए तो रह जाएंगे हमारे कितने 16। तो यहाँ हो जाएगा 16/25। इसको रूट में से बाहर निकालें तो 3/5, 16 का हो जाएगा 4 और 25 का निकल जाएगा ये 5। तो इस 5 से ये 5 कैंसल। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, tan थीटा की, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि ये जो वैल्यू आई है tan थीटा की 3/4, तो यहां ये जो थीटा है तो थीटा को हम लोग ये जो tan को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। यहाँ क्या किया हम लोगों ने कि ये जो tan थीटा की जो वैल्यू आई थी तो हम लोग थीटा से tan को इधर ले आए, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 3/4 और एक थीटा की वैल्यू दे रखी है sin इनवर्स इतनी, तो इसके बराबर एक वैल्यू और हो जाएगी थीटा की, एक वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स 3/5। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर है। थीटा बराबर है tan इनवर्स 3/4 और इसी के बराबर है sin इनवर्स 3/5। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो sin इनवर्स 3/5 है, sin इनवर्स 3/5, इसके बराबर हम लोग कितना रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ये हमारी इसी की वैल्यू निकली है। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है इतना अपने पास tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan, ये जो sin इनवर्स 3/5 है इसकी वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 3/4, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। हमने साइन की जगह पे क्या किया, tan की वैल्यू रख दी। अब ये जो tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 जो है, तो अब हम लोग ये जो cot है इस cot को tan में चेंज करेंगे, तो जब इसको cot में चेंज करेंगे तो ये क्या है उल्टा हो जाएगा। cot इनवर्स को चेंज किया तो ये हो जाएगा tan और ये 3/2 है तो ये भी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी। तो जब ये इतना चेंज हो गया, ठीक है, तो अब यहां देखिए आगे लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स। अब tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला बनता है कितने का, tan जो क्वेश्चन हमने जो पहले आप लोगों को बताया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो कितना होता है कि a प्लस बी, कितना tan a प्लस बी, तो a की वैल्यू 3/4, v की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 माइनस ab, तो a की वैल्यू 3/4 और v की वैल्यू 2/3। इस फॉर्मूले में जो हम लोग इसको रखेंगे, तो यहां tan से तो ये tan कैंसिल हो गया, ठीक है, tan से ये tan हमारा कैंसिल हो गया। यहां 4 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 3 का भाग देंगे 12 में तो ये आएगा, 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार 3 त्रिक 9 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार 4 दूनी 8। अब इस बटे लगाए पूरे का, 4 दिया 12 तो एलसीएम आ गया 12, 12 एकम 12 माइनस 3 दूनी 6, तो देखिए 12 से तो ये 12 कैंसिल हो गया, तो 8 और 9 17, 12 में से 6 गए तो 6, तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया 17/6, ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना 19। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है और ये जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू है, यानी कि बहुविकल्पी के तौर पे दे रखा है। एक ऑप्शन पूछा गया है एबीसीडी में से कि कौन सा होगा। तो
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो cos 7π/6 है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रखें cos 7π/6। तो ये जो cos 7π/6 जो है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी cos 7π/6 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो हम यहां लिखेंगे cos 2π - 7π/6। क्या करेंगे, 2π - 7π/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो cos 7π/6 की जो वैल्यू आएगी, देखिए 6 तो नहीं 12 है, 12 में से 7 गए तो यहाँ कितने बचे, 5। तो 7 यानी कि 12 में से 7 गए तो 5, तो 5π/6। तो cos 7π/6 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, cos 5π/6, cos 5π/6। तो अब जैसे ये दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसकी वैल्यू आई है इतनी, तो यहां हम लोग लिखेंगे cos 5π/6। इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5π/6। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है साइन, ये दे रखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है। ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ये भी वही ऑप्शन के तौर पर अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये जो दे रखा है, यहां लिखेंगे साइन π/3 माइनस, ये जो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, ठीक है, कितना, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो ये जो है ये क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू होगी प्लस में 5π/6। तो हम यहां लिखेंगे प्लस के π/6, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, क्या, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, π/6। तो ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहां अब देखिए आगे, तो यहां दे रखा है अपने पास साइन, एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे तो 2π प्लस 6 कम 6 1π। तो यहां से ये हो जाएगा कितना, 2 और 1 3π/6, 3 से काट देंगे तो π/2। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना, π/2, ठीक है। तो ये बचा साइन π/2, और साइन π/2 जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। तो आंसर अपने पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21वां देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स रूट के अंदर 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो अपने पास दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कॉट है, कॉट को किसमें चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, अब ये जो √3 है, इस √3 की जो वैल्यू होगी वो होगी tan π/3, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो यहां इस लाइन में हम लोगों ने क्या किया, यहां √3 की वैल्यू निकाली। अब आगे जैसे ये कॉट इनवर्स माइनस के √3 दे रखा है, तो इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो देखिए, अब 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा कितना, π/3, कितना बचा, π/3। अब ये जो माइनस के कॉट कितना रह गया है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3, ये जो है, तो
तो इस पूरे के जो मुकाबले बचेगा, यानी कि इस पूरे के जो बराबर होगा वो कितना होगा, माइनस के पाई, कितना, माइनस के पाई। और ये जो कॉट है तो यहां हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स पाई, तो यहां होगा कॉट इनवर्स, ठीक है। तो कॉट इनवर्स, और ये जो √3 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कॉट पाई बाई 6, ठीक है। कॉट पाई बाई 6 जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। कॉट से हम लोग कॉट को काट देंगे तो कितना बचेगा, पाई बाई 3 माइनस के पाई और प्लस के पाई बाई 6, यहां इतना बचेगा। अब नीचे एलसीएम लेते हैं हम लोग, 3 का और 6 का, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6। 3 का भाग दे 6 में तो जाएगा 2 बार, तो 2 एकम 2, यानी यहां हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस, यहां जैसे 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 मान लेंगे तो 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार जाएगा, तो यहां हो जाएगा अपने पास 6 पाई प्लस 6 का भाग देंगे 1 में तो 1 पाई। तो यहां से जो बचेगा, तो यहां कितना बचा, देखिए 2 और 1 3 पाई, 3 पाई माइनस ये 6 पाई बटे 6, ठीक है, बटे 6। 6 में से 3 गए तो बचे माइनस के 3 पाई बटे 6, 3 से काटेंगे 1 2 बार, तो माइनस के पाई बाई 2, तो माइनस के पाई बाई 2 जो है ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो यही जो अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है 2.2, और आगे हम जो लेके आएंगे जैसे और भी जो इसकी एक्सरसाइज होगी या विविध प्रश्नावली होगी या 2 पॉइंट की और भी एक्सरसाइज होगी, तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग क्लास के बारे में जरूर अपनी राय दें कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद।